शरीर की एडी से चोटी तक हर बीमारियों से बचाएगा ये पौधा। दोस्तों, एक ऐसा मेडिसिन प्लांट जो कि हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है। और इस प्लांट का क्या नाम है और इसको कैसे घर पर लगाना होता है और कौन कौन सी बीमारियां, 10 ऐसी बीमारियां जिससे हमारे शरीर के उन बीमारियों से बचाएगा। और वो कौन कौन सी बीमारियां वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। और इस पौधे का नाम क्या है और ये इसे कैसे घर पर उगाना होता है, कैसे इसके लिए क्या है, सीजनल पौधा है, आउटडोर है, इंडोर है, वो पूरा डिटेल में पूर्ण जानकारी, कैसे इसको लगाना होता है, कौन सी खाद इसमें डालनी होती है, पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके पौधे का नाम क्या है। इससे पहले जान लेते हैं इस पौधे के वे कौन कौन सी बीमारियां, जिस बीमारियों में काम आता है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये आपको जो एक प्लांट दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे शरीर की अनेक बीमारियां जैसे कि डायबिटीज की समस्या को ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको जो इसकी पत्ती दिखाई दे रहा है, ये पत्ती डायबिटीज की बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है इसका काढ़ा बनाने से। और जैसे कि दिल की बीमारियां होती हैं, इसकी पत्ती और काढ़ा चाय बनाने पीने से। और बीपी की समस्या दोस्तों, इसके अलावा एलर्जी की समस्या, एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की समस्या के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जैसे बालों की समस्या हो जाती है, बालों का टूटना या बालों का सफेद हो जाना, बालों की समस्या हो जाती है, तो इसका पेस्ट लगाने से बालों की समस्या तक दूर हो जाती है। तो इसके इतने फायदे हैं, जैसे थायराइड की समस्या तक को ये दूर कर देता है। जैसे कीड़ा, कोई जहरीला कीड़ा वगैरह काट लेता है तो इसका सेवन करने से, इसका लेप करने से उसके दर्द से बचा जा सकता है। पेट की जितनी भी समस्या होती है दोस्तों, पेट की सभी समस्याओं के लिए, ये डायबिटीज की समस्या और भी जितनी भी पेट का बढ़ना या और भी समस्या, जितनी पेट के अंदर समस्या, सभी समस्याओं को ये इसकी पत्तियां हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। किडनी की, लीवर की समस्या वगैरह भी होती है। जैसे कि दोस्तों, ये इतना फायदेमंद पौधा है दोस्तों कि ये एक ऐसा मेडिसिन प्लांट है कि जो बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हमें डॉक्टरों के पास चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे प्लांट है ये। तो इसका सेवन कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको कैसे आप अपने घर पर लगाना होता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो भी है इसका सेवन के बारे में, ये जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही है, इसको पत्तियों का आप है ना, इसका चूर्ण भी सुखाकर, इसको धूप में नहीं सुखाना होता, छांव में सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर और पानी के साथ लेने से ये जितनी भी समस्या होती है इन समस्याओं को छुटकारा पा सकते हैं। आप इसे चाय में डालकर भी पी सकते हो और इसके अलावा आप इसकी चटनी बनाकर भी खा सकते हो। इसके अलावा आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो। इसका काढ़ा भी बनता है, इसकी पत्तियों का काढ़ा बनता है दोस्तों। आप इसके जूस के रूप में भी, इसका नींबू के साथ जूस के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी पत्तियों का। और इसके अलावा आप इसे सब्जी में, सांभर में अनेक प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। जितनी भी शरीर में जैसे कि कमजोरी आ जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसे कि मुंह पर कील, मुहासे, त्वचा संबंधी चमड़ी की समस्या हो जाती है, तो ये जो सेवन, जिस तरीके से सेवन बताया मैंने आपको, इस तरीके से इसका पत्तियों का सेवन किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पौधा है। अब दोस्तों बताते हैं इसके लगाने की विधि कैसे आप इसे अपने घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। वो तरीका देखिए क्या है। इसको सर्वाइव करने का जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये पौधा सबसे बड़ा रोल होता है। देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास मिट्टी है। ये आपको जो मिट्टी दिखाई दे रही है, इस मिट्टी का एक सबसे बड़ा रोल होता है। ये देखिए, आपने क्या करना है, ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, कोकोपीट गोबर की खाद होती है, इस खाद का इस्तेमाल करना होता है, जो कि ये हमारे पौधे के लिए ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। और इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये आपको मार्केट से मिल जाएगी, अगर आप किसी शॉप वाले से, दुकान से लेते हो, ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, जैसे आप इसे अपने घर पर, होम गार्डन में, किचन गार्डन में, कहीं भी बहुत ही अच्छी तरीके है दोस्तों इसे सर्वाइव कर सकते हो। बस ध्यान क्या देना है, अगर आप इसे छोटे गमले में उगा रहे हो, छोटे गमले में भी उगा सकते हो। अगर आप बड़े गमले में उगाना चाहते हो तो बड़े गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ध्यान क्या देना है कि अगर छोटे गमले में कर रहे हो, बड़े गमले में, ये नीचे छेद होना बहुत जरूरी है। जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि अगर हमारे पौधे में ज़्यादा पानी डल जाता है, बारिश का पानी हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो नीचे निकल जाएगा, जिससे पौधा हमारा जड़ गलनी ये जड़ वगैरह नहीं गलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, आपको ये पौधे एक नर्सरी से, आपके आसपास कोई नर्सरी होगी, नर्सरी है, बहुत ही आसानी से आपको वहीं से पौधा मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा, कॉस्टली भी नहीं है। आराम से इसे आप नर्सरी से ले सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, आप इसे गमले में, जैसे कि ये खाली गमला है, आपने क्या करना है, ये जैसे कि
ये पॉलीथीन होती है, इस पॉलीथीन को फाड़ लेना होता है या इससे निकाल लेना होता है। निकालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे निकालने के बाद इसको आपने किसी गमले में, इस तरीके से छोटे गमले में उगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसे गमले में लगा के, और क्या करना हो, ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है, इस खाद का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये खाद डालनी होती है हर 15 दिन में दोस्तों, आपने ये खाद डालनी होती है। और खाद डालने के बाद दोस्तों क्या होता है कि इसमें आपने पानी डालना है। अगर आप गर्मी में इस पौधे को लगा रहे हो तो ये जो मिट्टी होती है, इसकी मिट्टी होती है, इस मिट्टी का ध्यान देखना होता है कि अगर आपने मिट्टी ज़्यादा सूखी हो गई हो तो इस सूखी होने से पहले इस मिट्टी में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। गिल्ली रहनी चाहिए मिट्टी, क्योंकि अगर मिट्टी सूख जाने के बाद हमारा पौधा ये मुरझा जाता है और जिससे कि अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, ये एक आउटडोर प्लांट है जिससे कि आप अपने होम गार्डन में बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। तो ये इस तरीके से लगाने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप घर पर लगाते हो इसको, तो ये वर्मी कंपोस्ट हर 10-15 दिन के बाद जो खाद आपको दिखाई दे रही है, 10-15 दिन के बाद आपको एक खाद डालनी होती है। और ध्यान ये देना है कि पानी इसमें तभी डालना है जब हमारी मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए, सूखी हो जाए। ड्राई होने के बाद ही इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद दोस्तों फिर ध्यान ये रखना है कि इसमें हमारा ये गमला है, अगर आप गमले में उगा रहे हो तो बारिश का पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको निकालना, उसके अंदर से पानी को निकालना है। ऐसा करने का होगा दोस्तों, इसकी जड़ वगैरह नहीं गलेगी। और दूसरी समस्या क्या है दोस्तों, इस पौधे का सबसे ज़्यादा ध्यान देना क्या जरूरी होता है कि इसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक वर्मी कंपोस्ट खाद है जो अभी मैंने आपको दिखाई, इसी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस पे समस्या कई बार क्या होती है कि इसकी पत्तियां वगैरह को कीट वगैरह, ये मच्छर वगैरह खाना शुरू कर देता है, तो आपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए आपने इसके लिए एक नीम का तेल आता है, जो नीम का तेल इस्तेमाल करके आप किसी फुहारे से या इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हो। इससे ये कीट पतंगा भी बिल्कुल नहीं आएगा और हमारा पौधा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों ये पौधा अपने घर पर जरूर से जरूर लगाएं। ऐसे करने से क्या होगा दोस्तों, ये एक हरा भरा पौधा आपके घर पर रहेगा और इतनी बीमारियों से आपको बचाएगा। बहुत ज़्यादा 10-12 प्रकार की बीमारी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा देखभाल रखेगा आपके स्वास्थ्य का। और दूसरा यह है कि आपको डॉक्टरों के पास जाने की चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, डॉक्टरों के पास जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने शरीर को स्वस्थ इस पेड़ पौधे को घर पर लगाने से ही स्वस्थ रख सकते, क्योंकि एक मेडिसिन प्लांट है। आपने इसका ध्यान रखना है कि कैसे इसको कैसे लगाना है, ये आपका ध्यान रखेगा, ये आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। इस पौधे के नाम की बात करें तो इसको मोरिंगा के नाम से जाना जाता है, सहजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम शेयर करें, कमेंट करें और इस तरीके का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।